नमस्कार, मैं रजनीश। स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रॉपर्टी विथ रजनीश में। तो आज हम बात करेंगे कि ग्रेटर नोएडा में टोटल कितने प्रकार के प्रॉपर्टी हैं, प्लॉट्स हैं और हम कौन सा प्रॉपर्टी को ले सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। तो आज ग्रेटर नोएडा में जो 3 प्रकार के प्रॉपर्टी हैं, एक तो है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, दूसरा होता है 6%, 6%, 7%, ये 4% से स्टार्ट हुआ था, अभी यमुना में 7% तक है। मैं टोटल कंसेप्ट भी क्लियर करूँगा कि 7% क्या है, 4% क्या है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी प्लॉट्स क्या होते हैं। या तीसरा जो है आबादी प्लॉट्स, जो विलेज के होते हैं, गांव के प्लॉट्स होते हैं, वो भी ख़रीदा जा सकता है, लिया जा सकता है। उसमें भी रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों चीज़ें की जा सकती हैं। तो हम आज तीनों को क्लियर करेंगे। तीनों चीज़ें जब समझ में आ जाएंगी, जब क्लियर हो जाएगा, तो आप लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने में ज़्यादा सहूलियत होगी, मतलब आसानी होगा कि आपके बजट के हिसाब से क्या है जो बेस्ट है, क्या आपको लेना चाहिए। तो पहले मैं बात करता हूँ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी प्लॉट्स की। तो अथॉरिटी प्लॉट्स मीन्स बेसिक मैं शुरू से बताता हूँ कि ये पूरा ग्रेटर नोएडा जो आज आपको ग्रेटर नोएडा दिख रहा है बसा हुआ, वो कभी ना कभी कुछ गांव ही रहे होंगे, गांव के कुछ प्लॉट्स रहे होंगे, खेत खलिहान मैदान वही रहे होंगे। बट ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने क्या किया कि किसानों से ज़मीन अपने पास ले लिया। उन्हें उस ज़मीन के बदले जो उसकी कीमत थी, जो उस टाइम चल रही थी, उससे बढ़ा के 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, जैसे भी होता है वो डिसाइड अथॉरिटी करती है कितना बढ़ा के देना है या क्या है, उतना पैसा किसानों को दे दिया और किसानों से ज़मीन अपने पास ले लिया, अथॉरिटी अपने पास ले लिया। उसमें क्या किया कि अथॉरिटी ने डेवलपमेंट किए। डेवलपमेंट मतलब बेसिक जो भी चीज़ें थी, बिजली, सड़क, पानी, सीवर, जो भी चीज़ें थी, वॉल फेंसिंग, वो सारी चीज़ें जो साइड से रहती हैं, सेक्टर मैप तैयार किया, डिज़ाइन तैयार करी, प्लॉट साइजेस तैयार करे, 60 मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर सारे हैं, वो सारा डिसाइड किया। और लोगों से कहा कि भाई आप लोग अब ये हम प्लॉट बना के आपको दे रहे हैं, आप फॉर्म फिलअप कीजिए लकी ड्रॉ के द्वारा। चूँकि जितने प्लॉट्स थे उतने तो उससे ज़्यादा लोग थे लेने वाले, तो ये कहना कि आप भी ले लीजिए, आप भी ले लीजिए, वो पॉसिबल नहीं था। तो लकी ड्रॉ के द्वारा डिसाइड होगा कि किस किस को मिला। तो बहुत सारे लोगों ने ड्रॉ भरे, उसमें जितने प्लॉट्स थे वो सारे अलॉट कर दिए गए। लकी ड्रॉ में जिसने जीता उसे अलॉट कर दिए गए, उसके नाम पे दे दिए गए। तो वो होते हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी प्लॉट्स, जो सेक्टरों में है, जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, सेक्टर 1, 2, बहुत सारे हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट भी है, ग्रेटर नोएडा सेंटर है, वो सारी चीज़ें हैं। दूसरा होता है 6%। 6% का स्टोरी ये है कि जब किसानों से अथॉरिटी प्लॉट ले रही थी, यहाँ की जो ज़मीन थी, जो खेत खलिहान की ज़मीन थी, जब वो ले रहे थे, तो किसानों ने कहा कि भाई आप अगर पूरा ज़मीन मेरा ले लेंगे तो मैं कैसे जीऊँगा, मेरे लिए रोज़गार का कुछ तो साधन होना चाहिए ना, मतलब मेरे पास भी कुछ तो होने चाहिए कि मैं मतलब कुछ फ़ायदा उठा पाऊँ। तो गवर्नमेंट ने कहा कि, अथॉरिटी ने कहा कि ठीक है, आपका जो है वो रखना चाहें आप रख सकते हैं। मगर किसानों का ये कहना था कि जो अदर सेक्टर्स में, जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, जो भी सेक्टर है, उसमें जो आप एमिनिटीज़ दे रहे हैं, जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, वो फैसिलिटी वाला जगह भी मुझे चाहिए। मतलब फैसिलिटी आपका पूरा रहे, जैसा सेक्टर का होता है वैसा ही, और उसमें भी मुझे कुछ % ज़मीन चाहिए, ताकि मैं फ्यूचर में कुछ व्यवसाय कर पाऊँ या रह पाऊँ। सेक्टर में रहना या वहाँ व्यवसाय करना एक अच्छी बात होती है। तो उन लोगों का भी था कि कंडीशन कि नहीं, मैं जितना ज़मीन दे रहा हूँ उसका कुछ % हिस्सा मुझे, आप जिस तरीके का डेवलपमेंट करते हैं उस तरीके का डेवलपमेंट किया हुआ मुझे दीजिए। तो अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि ठीक है, ये भी बात सही है। अथॉरिटी जब फर्स्ट अलॉट हुआ था, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का जब पहला कोई सेक्टर बना होगा, उस टाइम डिसाइड हुआ कि टोटल प्लॉट का 4%, यानी कि कोई किसान अगर 100 एकड़ ज़मीन अथॉरिटी को दे रहा है तो उसका 4% यानी 4 एकड़ ज़मीन अथॉरिटी उस किसान के नाम अलॉट करेगी, जिससे 100 एकड़ ली है। सारी बनावट, प्लानिंग, मैपिंग, बेसिक कम्युनिटीज़, सारे अथॉरिटी जैसा सेक्टर में डेवलप करती है वैसा ही उसका भी करके देगी। हाँ, बट डेवलपमेंट चार्ज उससे लेगी, उसका लीज नहीं लेगी। लीज सिर्फ 1 रुपये लेती है, उसका लीज नहीं लेती है। बाद बाकी उसका कोई कॉस्ट नहीं है, लगभग जो किसानों के पास अलॉट होता है उसमें लीज नहीं होता है। प्लस वो सिर्फ आपका डेवलपमेंट चार्ज दे करके किसान के नाम पे अलॉट कर दिया जाता है, जिस किसान से वो ज़मीन लिया है। फिर दोबारा जब दूसरा कोई बना सेक्टर, जैसे पहले अगर मान लेते हैं कोई अल्फ़ा बना, तो अल्फ़ा का 4% पे डिसाइड हुआ। फिर बीटा बना, तो बीटा में क्या हुआ कि किसानों ने कहा कि नहीं, 4% से नहीं काम चलेगा, मुझे थोड़ा और ज़्यादा चाहिए। तो अथॉरिटी 5% पे एग्री हुई। फिर जब थर्ड अलॉटमेंट हुई किसी अदर सेक्टर की, म्यू 1 जू 1 की, तो उसमें किसानों ने फिर आंदोलन करे, बहुत सारी चीज़ें हुई, मीटिंग्स हुई, तो उसमें 6% का अनाउंसमेंट हुआ कि 6% ज़मीन देंगे टोटल प्लॉट का। फिर ग्रेटर नोएडा यमुना अथॉरिटी यमुना में प्लॉट्स लाई, तो किसानों ने फिर आंदोलन किया और यमुना में 7%, यानी टोटल ज़मीन जितना किसान से अथॉरिटी ले रही है उसका 7% वो किसान को फिर वापस कर रही है, सेम डेवलपमेंट के साथ। तो ये हो गया 4%, 5%, 6%, 7%, कैटेगरी सेम ही है, वो बस
टाइम टू टाइम परसेंटेज बढ़ता गया किसानों के लिए। तो ये भी कोई गलत चीज़ नहीं है, आराम से आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दिक्कत थोड़ा सा 1% है, क्योंकि मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं रियल एस्टेट का एजेंट हूँ, तो मेरा काम है कि मेरे जो भी कस्टमर्स हैं या जिनको मुझ पर बिलीव है उन्हें एक सही इन्फॉर्मेशन जाए। तो चूँकि ज़मीन किसान ने अथॉरिटी को दिया, अथॉरिटी ने उसका 6% डेवलप करके फिर उसी किसान को वापस किया, यानी वो किसान यहाँ के लोकली हैं, आसपास के हैं। तो थोड़ा सा वो चीज़ को लेकर लोग डरते हैं, थोड़ा सा उनको इशू लगता है कि नहीं जो भी है, बट ऐसा नहीं है, आप ले सकते हैं। अगर कोई बहुत अच्छे हैं, बहुत जानकार हैं, बहुत फेथ वाले लोग हैं, तो आराम से उस प्रॉपर्टी को आप ले सकते हैं। उसका रेट भी कम रहता है, यानी अभी अगर देखा जाए तो जहाँ अल्फ़ा 1 के 1 मीटर प्लॉट की ज़मीन की कीमत 2 लाख रुपये है, 2 सवा 2 ऐसा चल रहा है, 2 प्लस ही चल रहा है। 2 लाख मीटर है, 2 लाख रुपये पर मीटर। वह उसी ज़मीन को अगर देखें, अगर 6% में है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है 6% वाला प्राइस वो 1.5 लाख है। बाद बाकी आपको 60, 62, 65 इतने से स्टार्ट भी हो जाता है, 50, 55 से भी स्टार्ट हो जाता है, 60, 62, 70 ऐसे। जो सेक्टर जिस इलाके में अच्छा है उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, जो थोड़ा सा वो हो जाता है, थोड़ा कम है। तो ये चीज़ हो गया। तो आपने अथॉरिटी प्लॉट्स को समझ लिया, 6% को समझ लिया। अब आते हैं आबादी प्लॉट्स को। तो आबादी प्लॉट का कहानी ये है कि एक गांव होता है जिसका टोटल रकबा या टोटल जो एरिया होता है वो मान लेते हैं कि 2000 एकड़ का टोटल रकबा था, टोटल एरिया जो था 2000 एकड़ का उस गांव का। उस गांव ने क्या किया कि सारी ज़मीन अथॉरिटी को दे दी, मगर वो गांव उठ के तो कहीं जा नहीं सकता है। अब यहाँ से उठाएंगे तो कहाँ जाएगा, और लोग जाना चाहते नहीं है। किसान इतनी तो आज़ादी नहीं दे सकती अथॉरिटी को कि भाई अब गाँव भी खाली करवा दीजिए। तो गाँव नहीं खाली किया गया, गाँव को रहने दिया गया, और गाँव रहने दिया गया, आसपास का पूरा ज़मीन ले लिया गया। तो गाँव का मतलब होता है कि गाँव में जब हमारा घर होता है तो घर के आगे भी थोड़ा सा ज़मीन लोग रखते हैं, घर वाले, मतलब दूरा बनाने के लिए, जो भी है बैठने के लिए। घर के पीछे भी थोड़ा साग सब्जी है वो लगाने के लिए। तो उस गांव का जो मतलब होता है ना, एक डिसाइड कर लिया गया कि इसमें इतना जो है टोटल प्लॉट आपको इतना खाली मिलेगा गांव के लिए। मगर गांव में भी पूरा शहर के जैसा एकदम दीवार से दीवार सटा हुआ घर नहीं होता है। घर के आगे भी ज़मीन होता है, घर के पीछे भी ज़मीन होता है, आगे पीछे चारों साइड लोग फ्री घर बनाते हैं वहाँ पर। तो बाद में जब अथॉरिटी पूरे प्लॉट्स को ले लेते हैं, सेक्टर को ले लेते हैं, तो जो गांव बचा हुआ जगह रहता है, गांव में भी गांव के लोग जो चाहते हैं कि मैं इसे सेल कर दूं या मैं अपना ही घर बनाऊं, तो वहाँ पे रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। और वहाँ पे 4 मंजिल 5 मंजिल आराम से बना सकते हैं। सेक्टर में आप 2.5-3 मंजिल से ज़्यादा नहीं बना सकते। 6% में आप 4 मंजिल तक बना सकते हैं। और आबादी प्लॉट में, जो विलेज गांव का प्लॉट होता है, उसमें आप 5 मंजिल तक बना सकते हैं। उसमें रेजिडेंशियल, कमर्शियल दोनों चीज़ कर सकते हैं, और वो 6% से भी कम होता है। चूँकि सेक्टर्स जो होते हैं, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का जो भी सेक्टर होगा उसका डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया है। डेवलपमेंट अच्छा है, सड़कें चौड़ी हैं, ग्रीन बेल्ट बना हुआ है, हर चीज़ सिस्टमेटिकल है, सीवर है, सारी चीज़ें। 6% उससे थोड़ा सा कम इसलिए है क्योंकि वो लोकल किसान के पास में है, और डेवलपमेंट अथॉरिटी ही करके दे रही है, सेम डेवलपमेंट करके दे रही है, तो उसका थोड़ा कम है। और आबादी प्लॉट का उससे भी कम में मिल जाता है। यानी अगर देखा जाए तो अभी 30,000 रुपये, 40,000 रुपये मीटर गज में यहाँ मिलता है। तो गज में 30,000 रुपये गज आपको आराम से मिल जाएगा। वो ग्रेटर नोएडा की ही मैं बात कर रहा हूँ, ग्रेटर नोएडा से बाहर नहीं। ग्रेटर नोएडा का सेक्टर है, उसी बीच में कोई एक गांव है जिसमें आपको अभी भी 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, 50, 60, 70, 80 लाख रुपये तक का यहाँ पे भी है, आबादी प्लॉट में भी। तो आप वो भी ले सकते हैं। रेट कम होने का रीज़न ये है कि गांव जो हो गया वो यूपी गवर्नमेंट का हो गया, वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंदर में नहीं है। अथॉरिटी ने उसे छोड़ दिया कि ये गांव है, वहाँ की जो भी डेवलपमेंट का काम होगा वो यूपी गवर्नमेंट करेगी। और हमेशा गवर्नमेंट का काम जो होता है थोड़ा लेट लतीफ़ा या फिर वो चलते ही रहते हैं, आप सब समझते हैं। बट सड़क, बिजली, पानी, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी। आप सीवर तो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, कहीं कहीं रहता है, कहीं नहीं भी रहता है, तो आप वो अपने करवा सकते हैं, जैसे गाँव में होता है। पानी का आप समरसेबल करवा सकते हैं, बिजली तो आती ही है, सड़कें रहती हैं, टूटी भी रहती हैं, कहीं नहीं बनी हुई भी रहती हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। हाँ, बट जिन लोगों का बजट बहुत कम है मगर उनका पूरा सपना क्या है कि जुनून है कि नहीं मेरा अपना घर होना चाहिए, मैं छोटा सा ही हो बट मेरा अपना हो, मैं वहाँ रहूँ, सोऊँ, खाऊँ, बच्चे पलें, यहीं जब पढ़ रहे हैं बच्चे, तो आप अगर कहीं रेंट दे रहे हैं, 10,000 15,000 रुपये रेंट दे रहे हैं, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप आबादी प्लॉट्स में भी ले सकते हैं। हाँ, आबादी प्लॉट के लिए एक वार्निंग है कि वहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जो बचना चाहिए। जैसे कोई तालाब था, गवर्नमेंट की नज़र में वो तालाब है या सरकार की ज़मीन है या सरकारी एम्यूनिटीज़ के लिए कोई बिल्डिंग बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए ज़मीन रखा हुआ है, और बहुत सारे बिल्डर्स क्या करते हैं कि उस पर भी मिट्टी भरवा के, तालाब पे मिट्टी भरवा के उसको प्लॉट बना के बेच देते हैं। वो अनलीगल हो जाता है। हमेशा बुलडोजर चलेगा तो उसी पे चलेगा, और प्रॉब्लम उस पर रहती है। ये नहीं है कि आबादी का प्लॉट है तो उस पर
प्रॉब्लम रहता ही रहता है, हर प्लॉट पे प्रॉब्लम रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे प्लॉट आपको मिल जाएंगे जो जेन्युइन है, अच्छे हैं। बस ज़रूरत है कि इन सभी चीज़ों को थोड़ा सेफली खेलने का। सेफली खेलने मीन्स कि आप पहले पूरा इंक्वायरी कर लीजिए, सारी जानकारी ले लीजिए, सब चीज़ क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आबादी प्लॉट्स को लीजिए। 6% में रिस्क नहीं है, मतलब अनलीगल लीगल का रिस्क नहीं है। रिस्क है थोड़ा सा उसमें फंसने का कि डील जहाँ हो रही है तो कई बार वो बैक कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो ये चीज़ है। 6% में कोई डर नहीं है। सेक्टर का प्लॉट है उसमें भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आबादी प्लॉट में भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इंक्वायरी कर लीजिए कि ये कहीं सरकारी ज़मीन तो नहीं है, तालाब का ज़मीन तो नहीं है, या फिर जो शमशान वगैरह का प्लॉट्स रहता है वो सब तो नहीं है। उन सारी चीज़ों को आप क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप उसमें आराम से ले सकते हैं। तो आज का इन्फॉर्मेशन इतना ही था कि ग्रेटर नोएडा में अगर कोई लेना चाहे तो 3 प्रकार के प्लॉट हैं, 3 प्रकार की प्रॉपर्टी है। 3 प्रकार में आप तीनों में ले सकते हैं, डरने की बात नहीं है। बस थोड़ा सेफ चलने की बात है, थोड़ा समझ लेने की बात है। थैंक यू। आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ और अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ। अगेन एंड अगेन मैं सेक्टर का भी डिटेल्स डालूंगा। यहाँ का थोड़ा सा प्राइस क्यों हाइप हो रहा है, क्या है रीज़न, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कमेंट्स मैं देखते रहता हूँ कि जंगल है। जंगल नहीं है, ये देखने का नज़रिया होना चाहिए। अगर देखेंगे तो लोग कहते हैं कि कंक्रीट के शहर से बाहर निकलना चाहिए क्योंकि ये पूरा शहर कंक्रीट का बन गया है, इतनी गर्मी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। इस शहर को ऐसा बसाया गया है कि आप रह लेंगे फिर भी आपको ये नहीं लगेगा कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे शहर के चलते बढ़ रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, बट ये बस समझने की बात है। और उससे भी मेन इंपॉर्टेंट बात कि आप कितना भी इसे जंगल कह लो, इसके रेट बढ़ ही रहे हैं। पिछले 1 साल में 2 गुने रेट हो चुके हैं। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ की हो चुकी है, या 2+ भी हो चुकी है। कोई ना कोई तो बायर है जो इसे खरीद रहा है। हर कोई प्रॉपर्टी डीलर ही तो नहीं खरीद के रख सकता ना पूरे ग्रेटर नोएडा को। तो ये चीज़ सिर्फ समझने की बात है। प्राइस बढ़ ही रहे हैं। बहुत सारी नेगेटिविटी है जो मैं भी बोल सकता हूँ, ये हो गया वो हो गया। बहुत सारे डीलर करते भी हैं, बहुत सारे लोग करते भी हैं कि ये तो ये है वो है, क्यों बढ़ रहा है, बेकार है। लोगों को जगह मिल नहीं रही है बस रहने के लिए, और वो पैसे लगा के खरीद ही ले रहे हैं, चाहे जहाँ भी मिल रहा हो, जितने महंगा भी मिल रहा हो, जो भी मिल रहा हो। तो उन सब चीज़ों को छोड़िए। अगर आपका लेने का मन है, अगर मैं तो बस एक ही बात बोलूँगा कि रेंट जहाँ आप जितना दे रहे हैं ना, वो आपका वेस्टेज है। आप 10 साल बाद भी जब कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपने 10 लाख रुपए भी रेंट दे दिए तो वो आपके हाथ में जीरो वैल्यू का है। आज अगर आप एक छोटा सा भी प्रॉपर्टी लेके वो 10 लाख जो आपने रेंट दिया वो आप EMI ही क्यों ना भर दें, मगर आज से 10 साल बाद वो 10 लाख जो आपने EMI भरा वो भी आपके हाथ में रहेगा, और जो इस प्रॉपर्टी का कीमत बढ़ा वो भी आपके हाथ में रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। बस इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे कमेंट्स कीजिए। अगला कौन सा टॉपिक मैं बताऊं ये मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं अगले टॉपिक पे बात करता हूं। नमस्कार।